हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने आपको बोला था मार्केट जब इसके ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको कंटिन्यू ये जो सेफ्टी लाइन है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ था अपने प्रीवियस एनालिसिस में। मैंने ये आपको बोला था कि अगर इस लेवल का भी, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, ये जो की लेवल है इसके ऊपर निकलेगा, तो इसके ऊपर आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव दे सकते हो मार्केट को, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसके ऊपर आप जो भी होगा मार्केट मूव देगा उसको आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद का था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। बिटकॉइन और गोल्ड, गोल्ड का भी मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था, आज मैं करूंगा उसका अलग से एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेटली। ठीक है, बस ये हो रहा है कि अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मूव आ रहा है। कल गोल्ड में भी वही हुआ, उतने बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना बड़ा मूव गोल्ड दे गया कल को, कल का जो भी अपना एनालिसिस था उसमें। ठीक है, और काफी अच्छा मूव देखने को मिला। अपना एनालिसिस था डाउन साइड के लिए। अगर जिसने भी प्रॉफिट बनाया होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में, कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस हुआ, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना। और करना आपको ये है कि अब इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद, एनालिसिस देखने के बाद आप फ्री प्राइस एक्शन चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे विजिट करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्राइस एक्शन कोर्स के नाम से। वहीं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का भी मिल जाएगा। बहुत सारा 5-6 स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर किए हुए हैं, जिसके अंदर पावरफुल पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो, आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद देखो, चाहे आप 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, पूरा देखने के बाद, ठीक है, एंड में आप एक प्यारा सा कमेंट, जो भी आपको, या तो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, या फिर बुरा लगा तो बुरा कमेंट, जो भी हो आप एक जेन्युइन सा कमेंट करना। ठीक है, उससे होता है कि मुझे भी पता रहता है कि कितना सही है क्या गलत है, जो भी रहता है उसके बारे में मुझे भी आइडिया लगता है उससे। ठीक है, अच्छा कमेंट होता है तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। बुरा कमेंट रहेगा तो और अपने काम को सुधारने का मैं कोशिश करूंगा। जो भी मिस्टेक्स हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर हो रहा है, आप नोटिस करके बताना तो मैं उसको कोशिश करूंगा और अच्छे से करेक्ट करने का। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे एनालिसिस के एक्यूरेसी के ऊपर, तो आप प्रीवियस कोई भी एनालिसिस वीडियो उठा के देख सकते हो और उसको आप चार्ट से मैच कर लेना डायरेक्टली। आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो एनालिसिस होता है वो कितना एक्यूरेट रहता है। और करंटली देखा जाए तो मैंने कल निफ्टी का भी एनालिसिस किया हुआ था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मूवमेंट है उसका। आप एक बार निफ्टी का भी आप चेकआउट करना, मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, आपको एग्जैक्टली मेरे लेवल को टैप करके मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल अपना एक्यूरेट एनालिसिस है उसमें भी। ठीक है, अब चलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। यहां से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ये जो जितना आपको मेस नजर आ रहा है इस चार्ट के ऊपर, इन सबको एक बार में हम लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लीन आपके सामने। अब चार्ट बिल्कुल आपको क्लीन नजर आ रहा है। अब हम लोग करेंगे एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत टाइम से आपको चार्ट में कुछ अनयूजुअल मूव आ रहा होगा। देखो, जो भी
बिगनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा एक बेस्ट एडवाइस रहेगा, आप बिटकॉइन को अवॉइड कर दो, ठीक है। दूसरा, कोई भी फॉरेक्स पेयर आप ट्रेड कर लो, कोई भी उठा लो रैंडम, ईयूआर यूएसडी बहुत अच्छा है, जेपीवाई यूएसडी बहुत अच्छा है, जेबी जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सब अच्छा है। लेकिन अभी के लिए अगर आप बहुत बिगनर हो या फिर आपने बहुत सारा लॉस किया हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, तो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप बिटकॉइन से डिस्टेंस मेंटेन कर लो कुछ दिन के लिए, ठीक है। मैं एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मेरा काम है एनालिसिस करना, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड पंच करो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको मैं दिखाता हूँ क्लियरली, आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से देखो ये चार्ट के ऊपर आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मल मूव है, ठीक है। क्या ये नॉर्मल नेचर है चार्ट के मूव करने का? ये जो आपको मूव नजर आ रहा है, देखो जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, मैं आपको अच्छे से मार्केट का एनालिसिस करके दूंगा ही, लेकिन आपको जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो चीज देखना सिर्फ। आपको क्या ये लग रहा है कि ये नॉर्मल मूव है, ऐसे चार्ट मूव करता है कभी? ठीक है, या फिर कभी आपने ऐसा देखा चार्ट को मूव करते हुए? बिल्कुल यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, मार्केट अपसाइड उतना ही तेजी से जा रहा है, ना ही कोई सेलिंग एरिया को मार्केट कंसीडर कर रहा है, ना ही कोई बाइंग एरिया को कंसीडर कर रहा है। जस्ट मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू बाइंग में जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, मार्केट कोई भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और देखो जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली 5-15 मिनट के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये वार्निंग होता है कि आप मार्केट से दूर रहो, अभी बहुत ही अनयूजुअल चल रहा है, ईयर का एंड है थोड़ा सा, तो अभी बिटकॉइन हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो गया, उसके अंदर आपको थोड़ा सा अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड में आप बहुत ही मिनिमम लॉट साइज के साथ, जैसे मान लो आप 0.04 लॉट्स के साथ ट्रेड करते हो, तो वहां पे अपने लॉट को हाफ कर सकते हो, 0.02 लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो अदर पेयर्स हैं उनको आप एज यूजुअल ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, ये सारी बातें जो हैं वो बाद में भी होते रहेंगी। अभी देखो ये है 2 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूंगा मार्केट को, आपको समझाऊंगा, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस मेंटेन रखना अपना। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट की सिनेरियो को चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको, ये डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट, ठीक है। मार्केट है कंटिन्यूअस आपको डाउन ट्रेंड में, लेकिन मार्केट यहाँ के बाद जब देखोगे ना, ये तेजी से बाइंग, तेजी से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, मतलब बहुत ही अनयूजुअल सा मूव आपको मार्केट में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी करेंटली मार्केट के पास जो अपना एक एरिया है, सेलिंग एरिया बोले तो, एक जो एक्यूरेट सेलिंग एरिया है उसको मार्केट ने अभी टैप नहीं किया है, कैसे क्या यूज करेगा लेवल्स, इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं मार्केट में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल आपके सामने जो निकल के आएगा वो रहेगा ये की लेवल, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, बस समझना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस आपको जो लेवल्स है वो कैसे रिएक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बस पेशेंसली देखना, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे मैं की लेवल्स को फाइंड आउट करता हूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ, हर एक चीज आप देखोगे मार्केट में, सीखोगे, बस पेशेंस मेंटेन रखना, ठीक है। देखो अभी आपके सामने जो करंटली एक लेवल निकल के आ रहा है, ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, मार्केट इसको मल्टीपल टाइम आपको टैप करता हुआ नजर आया है, ठीक है। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा का पूरा, अभी मैं रैंडम ये ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इसको एक्यूरेटली ड्रॉ करूंगा। देखो ये जो एरिया है, आप देखोगे मार्केट इसको मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, तेजी से फॉल किया, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर डाउन साइड मार्केट इसको टैप करता है, फिर डाउन, ठीक है, फिर मार्केट साइडवेज टैप करता है डाउन, ठीक है, फिर टैप करता है डाउन, ठीक है। अब देखो मार्केट के पास क्या सिनेरियो है, मैं समझाता हूं कि जब देखो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जब किसी एक लेवल को बार बार मल्टीपल टाइम यूज करने लगे या फिर मल्टीपल टाइम यूज करता है, तो वो लेवल ऑटोमेटिक जो होता है वो वीक हो जाता है, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, ठीक है। पेशेंस रखना थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है
तो आप वैसे ही ट्रेडिंग में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और अभी जो ये जो ईयर एंड चल रहा है, यहाँ पे मार्केट जो जितना अनयूजुअल मूव देता हुआ नजर आ रहा है, ये थोड़ा और अजीबोगरीब है। ठीक है, देखो, ये है अपना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल। कैसे है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आ रहा है यहाँ पे छोटा सा, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, सिंपल है। और अभी जो करंट मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया हुआ था, देखो ये डोजी कैंडल, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है सिंपल, और इस लेवल को मैंने एक्सटेंड किया है आपके सामने। ये है पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये पहला इंपॉर्टेंट की लेवल क्लियर होगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट की लेवल का। तो सेकंड इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है आपके सामने ये एरिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ये होगा आपके सामने सेकंड और इंपॉर्टेंट की लेवल। कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया है। ये जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये डोजी कैंडल का हाई, ठीक है, टॉप विग। और ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है, देखो हैंगिंग मैन टाइप कैंडल्स है। ठीक है, इस हैंगिंग मैन कैंडल का लो मैंने सिंपल मार्क किया है, क्योंकि ये अभी का सबसे लो है। ये जो जितना एरिया है कंसोलिडेशन का, इसका सबसे लो है ये मार्केट का, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। और ये हो गया अपना डाउनसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, फर्दर हमें इसको सिंपल एक्सटेंड कर देना है थोड़ा आगे आगे, इस तरीके से। हो गया क्लियर यहाँ तक, ये दो इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा आपके सामने। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट की लेवल का। थर्ड इंपॉर्टेंट जो की लेवल होगा वो हम डाउन साइड के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, डाउन साइड में हमें देखना पड़ेगा कि और मार्केट डाउन साइड में किस एरिया को इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह यूज करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा। अब देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये एरिया आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखना इस एरिया को, ये कुछ इस तरीके से हम इसे मार्क करके रखेंगे। ठीक है, देखो सिंपल मैंने इसको किया क्या है, देखो एक्सटेंड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे मैंने मार्क किया है, क्या इसके पीछे का लॉजिक था उसको भी मैं समझाऊंगा। देखो, एक तो ये जो आपको लो नजर आ रहा है ना, इस लो को मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये लो हो गया। और दूसरा, ये जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, ये रेड डोजी कैंडल, ठीक है, जिसका अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है, उसके लो विग को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया आपके सामने एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट की लेवल डाउन साइड का। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब। ये हो गया थ्री इंपॉर्टेंट की लेवल्स आपके सामने अभी करेंटली जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है उसका। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी दूंगा आपको वीडियो के एंड में, और आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो ट्रेड का। उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको हर एक डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंसली देखना बस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले एक बार थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं है जो फॉलो कर रहा है मार्केट। अगर वैसा कुछ होगा तो उसे भी हम साथ में ड्रॉ करते चलेंगे, उसको भी हम कंसीडर करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये एक जो कैंडल है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म तो हो रहा है, बट क्या ये इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। ये जो आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक रेड शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, जो सिमिलर कैंडल्स हैं उनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और आपके सामने ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा नजर तो आ रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन की तरफ यूज होगा नहीं होगा, अभी मुझे जो मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है करंटली, उसके लिए ये एक्यूरेट नहीं होगा यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को यूज करना। ठीक है, तो सिंपल हम इसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि देखो ज्यादा जहाँ कंफ्यूजन हो वहां पे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वहां से दूरी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा होगा मैं क्लियर करता हूं आपको, देखना ध्यान से। थोड़ा सा एक बार अपसाइड का देखते हैं, आपको नजर आएगा यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये देखो,
ये रहा आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मैं आपको फिर सब इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ करने के बाद एक एक का कंडीशंस बताऊंगा कि कैसे मार्केट इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा, या कौन से कंडीशन को फुलफिल करेगा तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। यहाँ पे जो आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स नजर आ रहा है, जब मार्केट, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है ना, ये जो हाईज नजर आ रहा है, जब इसको स्वीप करेगा मार्केट, यानी अपसाइड के लिए मूव करेगा, ठीक है, किस लेवल से अपसाइड जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट देखना, जो नेक्स्ट की लेवल ड्रॉ करूंगा उसके अंदर वो मेंशन होगा। देखो, ये शायद की लेवल ऑलरेडी यूज हो चुका है मार्केट में, हाँ ये की लेवल मार्केट ने यूज किया है, इसको काफी परफेक्टली यूज किया है, देख सकते हैं। और ये जो की लेवल है ये अब कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। सिंपल है, ये एज इट इज रहेगा अपने पास, ठीक है। ये यहाँ तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ये देखो ये लार्जर टाइम फ्रेम है, ये काफी दूर का सिनेरियो है, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये चीज समझना बस, ठीक है। मार्केट, ये जो लेवल है, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है, आपको कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये जो अपसाइड का लेवल है, इस लेवल पे आपको टैप करता हुआ नजर आएगा, और ये है एक ब्रेकर ब्लॉक, तो मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को एज अ रेसिस्टेंस यूज करके यहां से टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको कंटिन्यू फिर मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। समझ गए, ये कंडीशन क्लियर है। मैं नीचे वाले भी कंडीशंस पे आऊंगा जहां करंटली मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये समझ लो पहले, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो मार्केट इसको ऐसे इसके इनिशियल को टैप करके रिजेक्ट कर सकता है, या फिर इसके 50% एरिया को टैप करके रिजेक्ट कर सकता है, या फिर मार्केट इसके 100% एरिया को भी टैप करके रिजेक्ट करता है, कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर जब भी इस लेवल का टैप करके जिस भी एरिया को, जैसे ही इस लेवल के ऊपर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, ठीक है, या फिर कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले, अगर आपको नहीं पता है बियरिश या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है तो आप जाके मेरा प्राइस एक्शन कोर्स देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए, वैसे ही आप यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे देख सकते हो। ये जो लेवल है जो कि बार बार एज अ रेसिस्टेंस यूज हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो। अपकमिंग मार्केट में जब मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो ये आपको एज अ सपोर्ट यूज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा और डाउन भी जा सकता है ये सारे लेवल्स को टैप करने के लिए। ये जो जितने सारे लेवल्स है ना, ये देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, मैं ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ, देखना जब अपसाइड से मार्केट डाउन आएगा तो ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये जो जितने सारे लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपको टैप करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए भी मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अपने पास लेवल जो होगा वो ये इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, एज इट इज रहेगा। हालांकि ये देखो, ये जो लेवल है ना, इसका हम लोग अभी करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग डाउन साइड के लिए लेके आ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे और इसको डाउन साइड के लिए और एक्यूरेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको और एक्यूरेट करना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोग इसको और एक्यूरेट करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये मैंने कैसे यूज किया, देखो सिंपल, यहाँ पे आपको जो इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया, और यहाँ पे आपको एक जो कैंडल नजर आ रहा है ये जो हाई, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, सिंपल है। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं मार्केट जहां करंटली ट्रेड कर रहा है उस लेवल के आसपास, ठीक है। अभी आपको नजर आएगा कि मार्केट जिस लेवल पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये हो गया डाउन साइड का आपका इंपॉर्टेंट की लेवल्स। यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसके बारे में करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डाउन साइड के लेवल्स को थोड़ा सा ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट फर्दर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो देखो, जब भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना, बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास डाउन साइड का जो भी लेवल्स है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आसपास ही हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा पीछे है कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यही होता है कि जब मार्केट ऐसे कोई सिचुएशन में हो तो प्रीवियस लेवल्स को देखना पड़ता है कि मार्केट किस लेवल के पास, मतलब कौन सा लेवल है जो प्रीवियसली इंपॉर्टेंट है। ये जो है सिंपल, ये ब्लैक लाइन को हम मार्क करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। ये जो ब्लैक लाइन होगा, ये लो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सिंपल देखो, ये बस क्या है ना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, मार्केट जैसे ही इसके आसपास अप्रोच करेगा आपको कंटिन्यू वन वे डाउन साइड के लिए स्वीप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट उस एरिया में अप्रोच करे, ये जो एरिया है ये भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यूज हो चुका है, वो भी मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल है। मार्केट देखो, अब यहां से क्या सिनेरियो बनता है, एक एक सिनेरियो समझना। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, ध्यान से देखो, इस लेवल को टैप करके और यहां से कोई रिजेक्शन देता है, यानी इस लेवल को, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल में टैप करके, यानी इसके ये सारे लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प मूव भी बहुत बड़ा मूव होता है। ठीक है, ये चीज समझना। इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग और अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। हम्म, ये जो एरिया होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, ये जो ब्रॉड एरिया होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ब्रॉड एरिया होगा आपके सामने। इस एरिया के अंदर जैसे ही मार्केट टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इन सारे लोस को स्वीप करके, ये जो बाइंग एरिया है, अगर मार्केट इसको यूज करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी, तो आपको यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, मार्केट में अपसाइड का हम सिनेरियो कब देखेंगे? अपसाइड जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस लेवल के आसपास। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने, ये देखो, जैसे जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा कंडीशन जो है ना वो फुलफिल होता जाएगा आपको मार्केट में, वैसे वैसे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, अपने ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ध्यान से समझना, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वो सिंगल कैंडल के साथ होता है। और जब रिजेक्शन होता है तो वहां पे आपको कोई ना कोई बियरिश या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज मेरा अपने दिमाग में नोट कर लेना। जब भी कोई इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अगर कभी किसी इंपॉर्टेंट की लेवल का रिजेक्शन होता है तो या वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही उसका रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये हमेशा याद रखना, आपको आगे हमेशा ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन है, ये मैंने आपको समझाया, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड, इसके लो को स्वीप करके अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। अब देखो, मार्केट अगर इसके डाउन साइड में, यानी कि अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, समझ गए? यहाँ पे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो पहला जो टारगेट होगा वो ये रहेगा, छोटा सा स्कैल्प मूव है लेकिन 2 आवर का है तो बहुत बड़ा आइडिया है। ठीक है, ये होगा पहला। उसके बाद मार्केट अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट तेजी से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। एक शार्प फॉल देता हुआ मार्केट यहाँ पे दिख सकता है। इसके बीच में मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट की लेवल डिस्कस कर देता हूँ जो कि इसका लो है। ठीक है, या फिर ये आप इसको कंसिडर कर सकते हो कुछ, ये जो कैंडल है ना, ये इसको आप कंसिडर करके रख सकते हो, लेकिन ठीक है, ये जो लो है, लो को हम कंसिडर करके रखेंगे, सिंपल है ये। ठीक है, पहला जो होगा आपका टारगेट वो ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जब मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फर्स्ट टारगेट, जब यहां से नीचे ब्रेकडाउन देगा तो पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा जब इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट ये जो लेवल है इस पे आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, और फर्दर डाउन साइड का जो भी मैंने ये सिंगल
आपको ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है, ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे लेवल भी नजर आ जाएगा कौन कौन से लेवल पे मार्क किया हुआ है, वो आप कंसिडर करके रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लियर हो चुका है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो आपको पहला लेवल ये रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, पहला टारगेट। यहाँ पे आप चाहो तो देखो, देखना अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन शो करता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, अगर मार्केट इन केस, ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट मैं सिनेरियो आपको समझाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो इन केस अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके, ये जो लो है ना, इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे देता है, ठीक है, यानी ऐसे रिजेक्शन देता है, तो आपको फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। देखो मेरा क्या मोटिव रहेगा कि सिंपल, आप जब ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ना, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो आप वेट कर सकते हो। कब तक वेट कर सकते हो? जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो आप फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, ये समझ में आ गया। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मान लो आता है और इस लेवल पे टैप करके इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे देता है, तो यहां से फिर आप अपसाइड का मूव कोई प्लान कर सकते हो। बहुत बेटर, आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया। ये जो था ये मैंने बताया कि मार्केट अगर इसके लो को, इन सारे लोस को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहां से अपसाइड का। अब देखो कितने सारे मैंने कंडीशन डिस्कस किए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ये है आपके सामने 6 कंडीशंस। अगर 6 कंडीशन में से आप 2 या 3 कंडीशन भी मार्केट में आप एक्यूरेटली कैप्चर करते हो, ठीक है, यानी जो कंडीशन मैंने समझाया, जो आपको कंडीशंस दिया, उस कंडीशन के ऊपर कोई भी आप 2 या 3 कंडीशन आपको फुलफिल होता हुआ नजर आए, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, तो फिर उस बेसिस पे आप एक बेटर ट्रेड प्लान करके एक प्रॉफिटेबल डे अपना क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा ओवरऑल बिटकॉइन का एनालिसिस। बाकी ये मेरा सिर्फ अपना ओपिनियन था। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ठीक है, आप आपको अगर ये अच्छा लगे, एक बार चार्ट पे ड्रॉ करो, मेरे एनालिसिस को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं उनका ले सकते हो, ये जो है कुछ इस तरीके से। इसको अपने चार्ट पे प्लान करो, एग्जीक्यूट करके देखो कि कैसे मार्केट अपने लेवल्स को यूज कर रहा है, कैसे उन पे ट्रेड कर रहा है, और क्या मेरा कंडीशंस जो है वो मार्केट फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक बार टेस्ट करो, पहले 2 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू देखो एनालिसिस वीडियोस, उनको टेस्ट करो, उसके बाद आप देखो एक बार एग्जीक्यूट करके क्या रिजल्ट आता है। आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताना फिर। ठीक है, तो ये था अपना बिटकॉइन का ओवरऑल एनालिसिस। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।